हेलो प्यारे बच्चों, मैं खुशी आशा करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं शीटेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भाषा टॉपिक है। आज हम और इसके अगला टॉपिक भी हम आपको पढ़ाएंगे। पहले आज सबसे छोटा टॉपिक लेते हैं भाषा। ठीक है, हिंदी के लिए, हिंदी पेडागोजी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आता ही आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हमें स्टार्ट करते हैं आज बिना समय गवाए। चलिए, भाषा क्या होती है? भाषा क्या है? भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि है। भाषा जो होती है मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि है जिसका प्रयोग मनुष्य, जिसका प्रयोग क्या है बच्चों? मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है। मन के विचारों के आदान प्रदान करने के लिए करता है। ठीक है, यह बच्चों में दक्षता के साथ सहज, क्या है? सहज अभिव्यक्तियों का विकास को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? सुनिश्चित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब ये दूसरा टॉपिक है भाषा। भाषा हमारी क्या है? भाषा एक औजार है। क्या है? भाषा क्या है हमारे प्यारे बच्चों? औजार है। भाषा क्या है? औजार है। चलिए, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग जिंदगी के अनुभव को साझा करने के लिए, क्या है? भाषा एक औजार है जिसका उपयोग जिंदगी के अनुभव, क्या है? अनुभव को साझा करने के लिए प्रतीकों को वाचिक व्यवस्था के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है? वाचिक व्यवस्था के रूपों में किया जाता है। ठीक है यार बच्चों, फिर ये खत्म हो गया आपका, यहाँ पे खत्म। चलिए, विचारों का आदान प्रदान हम क्या कैसे करते हैं? विचारों का आदान प्रदान हम किसके माध्यम से करते हैं? विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं। किसका? भाषा। भाषा के इन तीन प्रकार द्वारा ही होते हैं। किनके प्रकार? तीन प्रकार द्वारा। कितने प्रकार? तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक होते हैं, लिखित भाषा होती है और सांकेतिक भाषा होती है। प्यारे बच्चों, इसको याद रख लेना। एक है मौखिक भाषा, दो में है लिखित भाषा, तीन में क्या है? सांकेतिक भाषा। क्या है प्यारे बच्चों? सांकेतिक भाषा। क्या है प्यारे बच्चों? सांकेतिक भाषा। ठीक है, ये टॉपिक आपको खत्म किया। इसके बाद इनके प्रकार हम बताते हैं इसके बारे में क्या क्या। मौखिक भाषा, सॉरी, चलिए मौखिक भाषा के बारे में हम आपको बताते हैं और लिखित भाषा के बारे में बताते हैं और सांकेतिक भाषा के बारे में बताते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए मौखिक भाषा क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? मौखिक भाषा क्या है? क्या है मौखिक भाषा? क्या है मौखिक भाषा? क्या है? चलिए, मौखिक भाषा को बोलकर विचारों को, मौखिक भाषा क्या है? बोलकर। हम अब क्या करते हैं? मौखिक मीन्स क्या था? बोलकर अपने विचारों का हम क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? आदान प्रदान करना। और मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। ये क्या है? मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। मौखिक भाषा अगर जहां कहीं भी देखिएगा तो हम क्या करते हैं? मौखिक भाषा को अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए करते हैं। ठीक है, जिसमें संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण कौशल एवं पठन कौशल क्या होता है? एवं पठन कौशल भी शामिल होते हैं। क्या होते हैं? संप्रेषण कौशल और क्या होता है? पठन कौशल भी शामिल होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड हम बता रहे हैं लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा क्या है? लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना ही लिखित भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। क्या है प्यारे बच्चों? लिखित भाषा क्या है? लिखकर क्या करना? लिखकर अपने विचारों को आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत आता है जिससे लेखन कौशल का संबंध होता है। किसका? लेखन कौशल का संबंध होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थर्ड नंबर है। सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? सांकेतिक भाषा इशारों में बातें करना। क्या 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 प्यारे बच्चों? इशारों में बातें करना। ठीक है, चलिए सांकेतिक भाषा क्या होती है? किसी चिन्ह विशेष या सांकेतिक सांकेत के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। क्या सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है? सांकेतिक भाषा क्या है? किसी चिन्ह विशेष या संकेत के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों। और इसके अगला टॉपिक आपको कल मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी होगा और मैं दे दूंगी।
और यहाँ पे ये इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल, कम टुमारो, फिर अपने निर्धारित समय से, प्यारे बच्चों।